आइए हम आज की इस वर्चुअल संडे वर्शिप को शुरू करेंगे। आज हम सब मिलकर के परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में फादर्स डे की विशेष आराधना को करने के लिए परमेश्वर के पवित्र हाथों में अपने आप को सौंपें। और इससे पहले कि हम आज फादर्स डे की इस विशेष आराधना को करें, हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु आज हम सबको अपनी आशीष और बरकत दे, अपनी पवित्र उपस्थिति में लिए चले और अपनी महिमा हम सभी के जीवन के द्वारा होने पाए। हम विशेष रूप से तो प्रभु की आराधना में सम्मिलित होते हैं। हम अपने पूरे ध्यान को अपने यहोवा परमेश्वर की ओर लगाएं और बड़े आत्मिकता के साथ में हम परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित होंगे। मैं इस समय अपनी ओर से, अपने साथी पासवान की ओर से, तमाम कलीसिया की ओर से, पास्टरेट कमेटी की ओर से सभी पिताओं को आज फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, सेहत दे और अपनी महिमा के लिए आप सभी को बहुतायत से इस्तेमाल करे। आइए हम अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे और अपने ध्यान को अपने यहोवा परमेश्वर की ओर लगाएंगे और इन वचनों के साथ हम आज की आराधना को शुरू करें। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुन जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो खुदावंद तूने हम सबको दिखाया। इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम तेरी पवित्र उपस्थिति में एकत्रित होकर तेरी स्तुति करें, तेरी हमदो सना तारीफ करें, तेरे पवित्र नाम को खुदावंद अपने जीवन के द्वारा महिमा दे सकें। जबकि पिता परमेश्वर आज हम फादर्स डे की विशेष वर्चुअल वर्शिप में पिता परमेश्वर सम्मिलित हुआ चाहते हैं। खुदावन इस संसार में के सारे पिताओं को खुदा अपनी आशीष और बरकत दे। और पिता परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं तो यहोवा परमेश्वर के लिए जिसने खुदावन यीशु मसीह में हमें हे अब्बा और हे पिता कहने का मौका दिया है, अपनी संतान बनाया है, अपनी उपस्थिति में बुलाया है। इसके लिए खुदावन हम तेरे नाम का भी धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं आज की इस विशेष आराधना में जब हम तेरे महिमा के गीत गाते हैं तो उससे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं, तेरे वचनों को पढ़ते और आज फादर्स डे के विशेष संदेश को खुदावन सुनते हैं। इन सब के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो और खुदावन हम आशीष पाएं, तेरे नाम का धन्यवाद दे सकें। आज के दिन भर पिता परमेश्वर जितनी भी जगहों में तेरी स्तुति आराधना होती है पिता परमेश्वर उन सब जगहों स्थानों में पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो और हम सब मिलकर के खुदावन निरंतर तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद के साथ दुआ तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे और गीत गाएंगे। गीत की पुस्तक में से गीत की संख्या 8, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में,
आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की माँ नींद ढूंढा उसने, पापों की कीस से निकाला हमें। चरवाहे की माँ नींद ढूंढा उसने, पापों की कीस से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। ऐसा समय होगा कि हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और सिफारिशी दुआओं में अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर पिता की उपस्थिति में प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु प्यारे प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं। सचमुच में खुदावंद तू परम पिता परमेश्वर है प्रभु, जो खुदावंद हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर अपनी महिमा सदैव लेता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के खुदावंद, तूने हमें अपने नजदीक बुलाया, अपनी उपस्थिति में बुलाया, हमारे गुनाह अपराध पाप पिता परमेश्वर प्रभु जी क्षमा किए और खुदावंद यीशु मसीह में हमें अवसर दिया प्रभु कि हम तुझे हे अब्बा हे पिता कह करके पुकार सकें। हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज का विशेष दिन खुदावंद तूने हमें दिखाया और पिता परमेश्वर प्रभु जी आज हम ये विशेष आराधना फादर्स डे के रूप में पिता परमेश्वर प्रभु जी करने पा रहे हैं। उन्हें पिता परमेश्वर आज की आराधना हम सभी के लिए आशीष का कारण बने। हम विशेष रूप से सभी पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें खुदावंत तूने पिता परमेश्वर प्रभु जी संसार में पिता बनने की आशीष दी है। वही प्रार्थना पिता परमेश्वर सभी को अपनी बरकतों से मामूल करें, अपनी पाक उपस्थिति में लिए चलें और खुदावंत अपना अनुग्रह प्यारे पिता परमेश्वर उन पर बनाए रखें, ताकि खुदावंत आत्मिक पिताओं की भूमिका को भी निभाएं और पिता परमेश्वर अपने बच्चों की सारी जरूरतों को भी पूरा करते रहें और खुदावंत तुझे महिमा भी देने पाए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, हमारे मॉडरेटर साहब के लिए, तमाम पदाधिकारियों के लिए, राजस्थान डायसिस के लिए, हमारे आदरणीय बिशप राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी के लिए, उनके परिवार के लिए, तमाम पिता परमेश्वर प्रभु जी पदाधिकारियों के लिए, राजस्थान की तमाम कलीसियाओं के लिए, उनके पासबानों के लिए, हर एक मिशनरी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक इवेंजलिस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी सेवक सेविका के लिए प्रार्थना करते हैं जो खुदावंत प्यारे प्यारे प्रभु जी तेरी सेवाएं दे रहे हैं। खुदावंत उन्हें आशीष और बरकत दे और पिता परमेश्वर उन्हें हिम्मत सामर्थ ताकत दे करके राजस्थान डायसिस को और पिता परमेश्वर प्रभु अपनी महिमा के लिए बहुतायत के साथ में बढ़ा और पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर। प्रार्थना करते हैं खुदावंत विशेष
रूप से पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो खुदावन बीमार हैं, कमजोरी हालात में हैं और दुख और तकलीफ में पिता परमेश्वर प्रभु उनकी मदद और सहायता कर, उनकी तमाम शारीरिक तकलीफें यीशु मसीह के नाम से दूर की जाए और पिता परमेश्वर वो चंगाई पाए और तेरे नाम का धन्यवाद दे सके। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो देश के पिता परमेश्वर हालात हैं खुदावन, वो तुझसे छिपे नहीं है। एक तरफ पिता परमेश्वर कोरोना वायरस की महामारी पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन फैली हुई है और पिता परमेश्वर दूसरी तरफ खुदावन और भी पिता परमेश्वर प्रभु जी समस्याएं पिता परमेश्वर प्रभु जी बनी हुई हैं। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर हमारे देश को खुदावन इस कोरोना संक्रमण से मुक्त कर और पिता परमेश्वर प्रभु जी तमाम जो युद्ध के हालात हैं खुदावन उसमें पिता परमेश्वर प्रभु तेरी दी हुई शांति स्थापित होने वाली हो सके और पिता परमेश्वर जो भी प्राकृतिक आपदाएं भिन्न भिन्न जगहों पर आती हैं खुदावन वो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी रोकी जाए ताकि खुदावन हमारे देश में खुशहाली बनी रहे और पिता परमेश्वर सुख संपन्नता बनी रहे प्रभु जी और तेरे पवित्र नाम को महिमा भी मिलने वाली हो सके। दुआ करते हैं खुदावन इस समय पिता परमेश्वर प्रभु जी उन तमाम तेरे लोगों के लिए खुदावन जो पिता परमेश्वर तुझसे दूर हैं और भटके हुए हैं खुदावन, तू उनसे बोल और बातचीत कर, उन्हें अपने नजदीकी में बुला ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी वे अपने अपने गुनाहों से तौबा करें, पश्चाताप करें और पूरी रीति से पिता परमेश्वर मन फिरा करके तेरे पास आने वाले हो सकें। हम दुआ करते हैं खुदावन अपनी स्थानीय मंडली के लिए, हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, सभी को आशीष और बरकत दे खुदावन। यदि कोई परेशानी में है, कोई तकलीफ में है, कोई पिता परमेश्वर निर्धनता या कंगाली में पिता परमेश्वर, तो खुदावन वो संसार की ओर दृष्टि न लगाए बल्कि तुझ यहोवा परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए और तेरे द्वारा पिता परमेश्वर सहायता प्राप्त करे और पिता परमेश्वर तुझे महिमा भी देने वाला बन सके। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया की पास्टरेट कमेटी के लिए, पिता परमेश्वर प्रभु WFCS की बहनों के लिए, जवानों के लिए, संडे स्कूल के टीचर्स, बच्चों के लिए, सभी को आशीष और बरकत दे पिता। अपनी महिमा खुदावन सभी के जीवन के द्वारा ले। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर जो भी खुदावन प्रशासनिक पिता परमेश्वर प्रभु जी आदेश प्राप्त होते हैं खुदावन, जिसके जरिए से पिता परमेश्वर तेरे भवन में जो भी आराधना करने संबंधित नियम दिए जाते हैं खुदावन, उनको पिता परमेश्वर प्राप्त करने और पिता परमेश्वर प्रभु जी कलीसिया के पिता परमेश्वर प्रभु जी आराधना करने के लिए इम्प्लीमेंट करने में मदद और सहायता कीजिए ताकि खुदावन प्रभु जी आने वाले दिनों में तेरे भवन प्रभु तेरी आराधना के लिए खुल सके और तेरे लोग खुदावन तेरे भवनों में आकर के पिता परमेश्वर तेरी आराधना बड़े पिता आनंद और उत्साह के साथ में करने वाले हो सके। हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं खुदावन आज की विशेष आराधना के लिए। इस पूरी आराधना में हम सब की मदद और सहायता करना और खुदावन अपनी महिमा लेना। यदि हम में से किसी से भी किसी प्रकार का कोई गुनाह अपराध पाप जाने अनजाने में हुआ है तो खुदावन हमारे अपराधों और पापों को क्षमा करना। दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और उसी के जीवित और सामर्थ्य नाम के द्वारा मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम बाइबल धर्मशास्त्र में से आज की सुबह के लिए पहला पाठ पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, पहला शमूएल की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 19 वचन से लेकर के और 25 वचन तक। फर्स्ट बुक ऑफ सैमुएल चैप्टर 1 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 19 to 25। पहला सैमुएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 19 से 25 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा है। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक
यहीं ठहरी रहे, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। इस समय होगा कि हम एक और जगह से परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ेंगे। नए नियम में से हम पाठ पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर के 4 वचन तक। और इस पाठ को पढ़ने में हमारी सहायता डीकन चंदन चंद्रा करेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 1 वचन से लेकर के 4 वचन तक नए नियम में से पाठ पढ़ा जाएगा और उसके बाद हम कलीसियाई सूचनाएं सुनेंगे श्री संदीप पॉल साहब के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। जैसा कि हमारा चर्च आज फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, मैं सभी फादर्स को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खुदावन आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। अब ये समय होगा कि हम नए नियम का पाठ पढ़ेंगे और जो पाठ लिया गया है वो इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 1 पद से लेकर और 4 पद तक, द बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर 6 वर्सेस फ्रॉम 1 to 4, जहां इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा की है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु अपनी आशीष दे, आमीन। और अब ये समय होगा कि हम अपने चर्च संबंधित सूचनाएं सुनेंगे और चर्च संबंधित सूचनाएं जो है हम तक हमारे चर्च सेक्रेटरी यानी चर्च सचिव मिस्टर संदीप पॉल के द्वारा हम सुनेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक अवसर और प्रदान किया कि हम वर्चुअल आराधना के माध्यम से परमेश्वर की हम लोग सिफारिश कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे कोटा शहर में कोरोना के मरीजों में निरंतर कमी आ रही है और जल्द ही हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर आराधना करने पाएंगे। पिछले सप्ताह हमारी कलीसिया की बुजुर्गा श्रीमती जरीना डेविड प्रभु में सो गई। परमेश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शांति प्रदान करे। चर्च का कार्यालय सुबह 9 से 12 बजे तक खुला रहता है। आप अपना मासिक दान व अन्य कोई भी भेंट कार्यालय समय पर जमा करवा सकते हैं। आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पास्टेट कमिटी की ओर से सभी फादर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले सप्ताह बर्थडे मिस्टर अभय सिंह मार्टिन, मिस्टर अवनीश मैसी, मिस्टर चार्ल्स मैसी, मिस्टर मोसिस मेहतवान, मिस्टर राजेश पीटर, मिस्टर रविंद्र शर्मा, मिस्टर आर प्रवीण कुमार सोलमन, मिस्टर सैमसन सुरेश चंद्रा, मिस्टर संजय बेंजामिन, मिस्टर सतीश विलियम, मास्टर अपूर्व जोशी, मिसेस फेथ जस्टिन, मिसेस ग्रेसी सोलोमन, मिसेस मधु एस पॉल, मिसेस मधु सिंह, मिसेस निधि मसीह, मिसेस शैला विलियम, मिस जैस्मीन मैसी, मिस कल्पलता पदम सिंह, रेवरेंड क्रिस्टीना डैनियल। वेडिंग एनिवर्सरी मिशन मिस्टर एलियाजर अब्राहम डेविड, मिशन मिस्टर मनीष माइकल, मिसेस एंड मिस्टर ऑस्कर लाल, मिशन मिस्टर वीरेंद्र कुमार। धन्यवाद। ये समय होगा कि हम विशेष प्रार्थना करेंगे इस समय उन लोगों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ आज और इस सप्ताह के दरमियान है। हम विशेष प्रार्थना करेंगे हमारे उस शोकित परिवार के लिए जिसके मध्य में से बीते सप्ताह में परमेश्वर ने अपने पास
एक अपनी बुजुर्ग बेटी को बुला लिया। हम स्वर्गीय जरीना डेविड के पूरे शोकित परिवार को अपनी दुआ में याद करेंगे कि परमेश्वर उनको सच्ची शांति और तसल्ली दे। आइए हम इन विशेष प्रार्थनाओं में चलें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते हैं और तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद देते हैं। खुदावन, जब पिता परमेश्वर तूने हमें अपने नजदीक बुलाया पिता परमेश्वर के प्रभु, हम तेरी आराधना करने पा रहे हैं। हम विशेष रूप से पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी कलीसिया की सदस्य, बुजुर्ग सदस्य स्वर्गीय जरीना डेविड को खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्हें खुदावन तूने बीते सप्ताह अपने पास में बुला लिया। अब वे संसार में नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन खुदावन तेरे विश्राम में लीन है। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की इस विशेष आराधना के दरमियान पिता परमेश्वर हम उनके पूरे परिवार को खुदावन, जिन्होंने अपने प्रिय अजीजा को खोया, पिता परमेश्वर तेरी पवित्र उपस्थिति में लेकर के आते हैं और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर तूने अपनी सच्ची शांति और तसल्ली दे, दुख सहन करने की शक्ति दे पिता परमेश्वर। और जो क्षति खुदावन उनके जीवन में हुई है उसे खुदावन अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वायदे के द्वारा पिता परमेश्वर पूरा कर। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। पिता परमेश्वर तूने उनकी जिंदगी को पिता परमेश्वर प्रभु जी आगे बढ़ाया है, दिन प्रतिदिन, महीना पिता परमेश्वर, साल करके खुदावन तूने अब तक उन्हें संभाले रखा। और पिता परमेश्वर प्रभु जी जीवन में के हर एक अनुभव में पिता परमेश्वर तू उनका नजर मालिक बनकर उनके साथ रहा है, जबकि खुदावन जीवन की इस यात्रा तक पिता परमेश्वर तूने उनको मदद दी, सहायता दी है। आगे भी खुदावन तेरी उपस्थिति, तेरी आशीष खुदा उनके साथ बनी रहे और उनके जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आने वाला नया साल मुबारक हो उनके लिए, उनका जन्मदिन का दिन पिता परमेश्वर आशीष में दिन होने वाला हो सके। जिनके विवाह की वर्षगांठ है प्रभु, उन्हें भी आशीष और बरकत देना, उनके पारिवारिक वैवाहिक जीवन में पिता परमेश्वर अपनी आशीष देना, ताकि खुदावन उन सभी के जीवन के द्वारा भी तेरी महिमा होने पाए और पिता परमेश्वर वो भी तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद और जय जयकार करने पाए। सारा मान, आदर, महिमा, सम्मान प्रभु हम तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। आज खुदावंद अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में रखते हैं, जैसे अब तक अगुवाई की, आगे की आराधना में भी हमारी अगुवाई करें। दुआ तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु आशीष देवे तुझको प्रतिदिन आनंद देवे, तेरी रक्षा करे वो अपना नूर ने तुझ पर प्रकट करे और शांति देवे, आमीन। आज सभी को जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम आराधना के में आगे बढ़ेंगे और ये समय होगा कि हम सुसमाचार का पाठ पढ़ेंगे। सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके 21 से 24 वचन और 35 से 43 वचन तक पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 21 से 24 वचन तक और इसी अध्याय के 35 से और 43 वचन तक हम सुसमाचार में से पढ़ेंगे। और यहाँ सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यार नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। 35 पद से,
वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर के से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी और वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर इस सुसमाचार के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और अपने ध्यान को यहोवा परमेश्वर की ओर लगाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हमें अपने वचन के द्वारा आशीष और बरकत प्रदान करे। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी बरकतों से आशीषित करे। प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, हम तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया। प्रभु, जब हम तेरी विशेष आराधना करने के लिए जब पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी पवित्र उपस्थिति में है, उन्हें दे पिता परमेश्वर के आज की विशेष आराधना जो फादर्स डे के रूप में हम मना रहे हैं, कर रहे हैं पिता परमेश्वर। और आज जब पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी स्तुति गान गाते हुए, वचनों को पढ़ते हुए पिता परमेश्वर तेरे पवित्र संदेश को पिता परमेश्वर सुनना चाहते हैं, उन्हें दे पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा वचन सुनने और प्रचार करने में सहायता करे, ताकि खुदावन जो वचन प्रचार किया जाए वो खुदावन पवित्र आत्मा की सहायता से हो और खुदावन हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। मुझ तेरे खादिम के साथ भी हो, मेरे मुख से जो वचन निकले और हृदय से जो विचार निकले उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ दुआ तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह मैं फादर्स डे की इस विशेष आराधना में आप सभी पिताओं को फादर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के जीवित कलाम से आज के विषय के ऊपर मनन और चिंतन करें, हम संक्षिप्त में फादर्स डे के इतिहास को जान लें। हम हर साल जून माह के तीसरे सप्ताह में फादर्स डे मनाते हैं और पिता के प्रति प्रेम और आदर को हम व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि यह परिकल्पना आई कहां से, या ये फादर्स डे की शुरुआत जो है वो कैसे हुई? इस फादर्स डे के पीछे जो है एक कहानी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि फादर्स डे सर्वप्रथम 19 जून 1910 को वॉशिंगटन में मनाया गया और इसे आज 100 साल से भी ज्यादा इसे मनाते हुए हो चुके हैं। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है सोनोरा डॉट की। सोनेरा डॉट जब नन्ही सी थी तभी उनकी मां का देहांत हो गया था और पिता विलियम स्मार्ट ने सोनेरा को जीवन में मां की कमी महसूस नहीं होने दी और उसे मां का भी प्यार दिया और पिता का भी प्यार दिया। 1909 में सोनेरा चर्च में बैठी हुई थी और उन्हें चर्च में बैठकर के पहली बार फादर्स डे के बारे में विचार आया और उन्हें जब विचार आया वो समय था जब वो मातृ दिवस का उपदेश सुन रही थी। एक दिन यूं ही सुनेरा ने के दिल में ख्याल आया कि आखिरकार एक दिन पिता के नाम से क्यों नहीं हो सकता, जब हम पिता को भी आदर दें और उन्हें भी याद करें और उनके प्रति भी अपने प्रेम को जो है वो प्रकट कर सकें। इस तरह 19 जून 1910 में पहली बार फादर्स डे मनाया गया
1924 में अमेरिकी राष्ट्रपति केल्विन कॉली ने फादर्स डे पर अपनी सहमति दी। फिर 1966 में राष्ट्रपति ने जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाने की आधिकारिक घोषणा भी की और इस तरह से फिलहाल पूरे विश्व में जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे बनाया जाता है। भारत में भी धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि कई जगहों में और कई तरह से जो है लोग फादर्स डे को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। फादर्स डे हमें अवसर प्रदान करता है कि हम उन महानुभावों को आदर दे सकें जो अपने परिवार को, विशेषकर अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है और आशीषों का स्रोत है। आज फादर्स डे की विशेष आराधना में हम पिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे और परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातों को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। एक सर्वे कहता है कि अनेकों पिता हमारे समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। अनेक प्रकार के पिता हमारे समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। मेरे अजीजों, ये सच है कि आज कई प्रकार के पिता संसार के अंदर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हमारे समाज में किस प्रकार के पिता को देखना चाहता है। जब हम टाइप्स ऑफ फादर्स की बात करते हैं तो वो सर्वे कहता है कि अनेकों प्रकार के पिता हमारे समाज में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हमारे समाज में किस प्रकार के पिताओं को देखना चाहता है। परमेश्वर हर पिता को विश्वास योग्य पिता के रूप में देखना चाहता। एज ए फेथफुल फादर के रूप में जो है परमेश्वर हर एक पिता को देखना चाहता है। एंड वी नीड फेथफुल फादर्स टुडे। और आज हमें विश्वास योग्य पिता की आवश्यकता है। आज हमारे समाज को विश्वास योग्य पिताओं की आवश्यकता है। ऐसे विश्वास योग्य पिता जो अपने परमेश्वर के प्रति भी विश्वास योग्य हों और अपने बच्चों के प्रति भी विश्वास योग्य हों। सुसमाचार का पाठ जो भी हमने पढ़ा वहां पर हम देखते हैं यायर नाम एक व्यक्ति के बारे में वहां पर बात की गई है। वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति भी उसकी विश्वास योग्यता दिखाई देती है और उसकी बेटी के प्रति भी जो है वहां पर हमें विश्वास योग्यता जो है वहां पर दिखाई देती है। प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता इस बात से दिखाई देती है कि वो अपनी बेटी की चंगाई और उसके जीवन की रक्षा के लिए एकमात्र उपाय अर्थात परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर के गिड़गिड़ाने लगा, निवेदन करने लगा और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से वो प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि वो एकमात्र परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आया और पूरे विश्वास के साथ में वो आया। जब पूरे विश्वास के साथ की हम बात करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ का मतलब है ऐसे विश्वास के साथ आया जिसमें संदेह के लिए कुछ भी जगह नहीं थी। उसने प्रभु यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि यदि तुझसे हो सके तो मेरी बेटी के ऊपर कृपा कर। उसने ये भी नहीं कहा कि यदि तू कर सकता है तो मेरी बेटी को चंगा कर, बल्कि उसने पूरे विश्वास से कहा। देखिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 22 से 23 वचन के अंदर इस प्रकार लिखा है कि यायर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी प्रार्थना, अपना निवेदन रखा। यायर के ये शब्द इस बात को बताते हैं कि वो प्रभु के प्रति कितना विश्वास योग्य था। साथ ही इस घटना से ये भी पता चलता है कि वो अपने बेटी के प्रति भी पूर्ण रूप से विश्वास योग्य था, क्योंकि उसने अपनी विश्वास योग्यता अपनी बेटी के प्रति दिखाई। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वचन में लिखा है कि और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। इसका मतलब यह है कि उसकी और भी संतानें होंगी।
यदि उसने कहा कि छोटी बेटी मरने पर है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी और भी संतानें होगी। यदि ये बेटी ठीक होती तो भी ठीक था, यदि नहीं होती तो भी इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। लेकिन क्योंकि वो एक विश्वास योग्य पिता था, अपनी बेटी के प्रति विश्वास योग्य पिता था, अपनी बेटी से प्यार करता था, तो उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर के अपना निवेदन रखा। मेरे अजीजों, बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रकट रूप में नहीं लेकिन गुप्त रूप में प्रभु मानते थे। और ऐसे कई वर्णन हमें परमेश्वर के वचन में देखने को मिलते हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल हमें परमेश्वर के वचन के अंदर देखने को मिल जाएंगे कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को गुप्त रूप में तो अपना प्रभु माना, गुप्त रूप में तो अपना स्वामी माना, लेकिन प्रकट रूप में कभी भी अपने विश्वास की घोषणा प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं की। लेकिन ये जो यायर था, परमेश्वर का वचन बताता है कि इस यायर ने जो है वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर के न सिर्फ निवेदन किया बल्कि उसने अपने घुटने प्रभु यीशु मसीह के सामने झुका दिए। बहुत से लोग उस समय ऐसे थे जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा तो करना चाहते थे, लेकिन प्रकट रूप में वो प्रभु यीशु मसीह के का अंगीकार नहीं कर सकते थे। वो उसके द्वारा आशीष प्राप्त करना तो चाहते थे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास की घोषणा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें समाज की परवाह ज्यादा थी कि प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्यता प्रदर्शित करने के लिए जो उनकी प्रतिष्ठा थी, वो उस बात के लिए जो है वो रुकावट बनी हुई थी। लेकिन ये यायर जो है अपनी बेटी के प्रति विश्वास योग्य था, उसने अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की। बाइबल के अंदर लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 22वें पद में, यायर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और अपनी बेटी की चंगाई और उसके प्राणों की रक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करने लगा। आज अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा करता है, यदि आज कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आकर के अपने घुटने यदि खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुकाता है, उससे निवेदन करता है, उससे प्रार्थना करता है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि आज सब लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आज सब लोग प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को मानते हैं, आज सब लोग प्रभु यीशु मसीह की ताकत को मानते हैं और ये समझते हैं कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र और स्वयं परमेश्वर है। लेकिन जिस समय ये घटना घटी थी, उस समय एक मंदिर के सरदार के लिए ऐसा करना बहुत ज्यादा कठिन था, एक ऐसा करना उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल लगाना था। लेकिन इस यायर ने इस बात को सोचा होगा कि मैं मंदिर का सरदार होने के साथ भी जो है मैं एक पिता भी हूं, और पिता होने के नाते मुझे अपनी बेटी के प्रति अपनी विश्वास योग्यता दिखानी ज्यादा जरूरी है। और हम देखते हैं कि अपने प्रभु और अपनी संतान दोनों के प्रति विश्वास योग्य रहा, और परमेश्वर के वचन के अनुसार दुख उसके डेरे के निकट तो आया, लेकिन उसकी विश्वास योग्यता के कारण उसकी जवान बेटी जो मर गई थी उसको पुनः जीवन दान मिल गया और उसका शोक जो है वो आनंद के अंदर बदल दिया गया। मेरे अजीजों, आज हमारे समाज में ऐसे ही विश्वास योग्य पिताओं की आवश्यकता है, जो अपने परमेश्वर के प्रति भी विश्वास योग्य हों और अपने संतान के प्रति भी जो है वो विश्वास योग्य हों। आज की सुबह में मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या आप जो पिता हैं, आप अपने बच्चों के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या आप जो पिता हैं, क्या आप अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या आप अपने बच्चों के प्रति, अपनी संतान के प्रति जो है वो विश्वास योग्य हैं? आपकी विश्वास योग्यता आपके बच्चों के प्रति आपकी जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने से जो है वो प्रकट होगी। यदि आप कहें कि हाँ, हम अपनी संतान के प्रति विश्वास योग्य हैं, तो आप किस बात से अपनी विश्वास योग्यता अपने संतान के प्रति प्रकट करेंगे? अब परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप अपने बच्चों के प्रति जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करके दिखाएंगे, तो आप अपनी विश्वास योग्यता जो है वो अपने बच्चों के प्रति जो है वो प्रकट करेंगे। भौतिक जीवन जिम्मेदारी को सब समझते हैं और उसका निर्वहन भी करते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। और हम इस बात को समझते हैं कि सारी अच्छी वस्तुएं जो है वो एक संसारिक पिता जो है वो अपने बच्चों को देता भी है, लेकिन उनकी आत्मिक जरूरतों को पूरा करना भी एक पिता की जिम्मेदारी है। और अपनी दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन वही व्यक्ति करता है जो एक विश्वास योग्य पिता होता है। बाइबल कहती है, बी योर चाइल्ड फर्स्ट टीचर। बाइबल इस बात को कहती है कि एक पिता को जो है वो अपने बच्चे का पहला अध्यापक बनना जो है उसके लिए जरूरी है, अपने बच्चे के लिए पहला शिक्षक बने।
नीति वचन की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसका 6वां वचन कहता है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड और शी शुड गो। बच्चे को जो है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चे को जो है वो हम इस प्रकार से ट्रेन करें, इस प्रकार से हम उसे प्रशिक्षित करें कि जिस रास्ते के उस पर उसको जीवन भर चलना है। ना कि स्कूल के भरोसे रहें, ना कि हम सरकार के भरोसे रहें, ना कि हम संडे स्कूल टीचर्स के या फिर उनकी माताओं के या फिर किसी और के भरोसे रहें, लेकिन बाइबल कहती है इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, योर्स मीन्स डैड और फादर। मेरा अजीजों, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक ने कहा, द हार्ट ऑफ द फादर ऑलवेज वांट बेस्ट फॉर हिज चिल्ड्रन। पिता का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए वह चाहता है जो उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। एक पिता का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए वो चाहता है जो उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इस समय मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। एक पिता और उसका बेटा दोनों एक नाव से जो है वो सफर कर रहे थे, और जब वो नदी में जा रहे थे तो एक तूफान आया और जो नाव थी वो उसमें तूफान से जो है वो हिलने लगी, डुलने लगी और डूबने लगी, और थोड़ी देर में जो थी वो नाव जो है वो टूट गई। वो दोनों जो पिता और बेटा थे वो दोनों जो है उस तूफान से लड़ते हुए, जूझते हुए जो है वो किसी किनारे के ऊपर पहुंचे, लेकिन वो अपनी जगह से बहुत दूर निकल आए थे और किसी बहुत ही शांत टापू के ऊपर वो पहुंच गए, और वहां से उनके लिए वापस अपने घर जाना जो था वो असंभव था। अब पिता और बेटे जो है वो वहां पर दोनों इंतजार कर रहे थे, कोई मदद उन तक पहुंचे, लेकिन कोई मदद उन तक नहीं पहुंची। और जब मदद नहीं पहुंच पा रही थी तो उन्होंने इस बात को सोचा कि अब हम क्या करें। अब तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का अंत नजदीक आ गया है और शायद अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। और दोनों ने इस बात को एक दूसरे के साथ में शेयर किया, एक दूसरे के साथ में बांटा, और उन्होंने इस बात को सोचा कि शायद अब हमारे जीवन का अंत नजदीक आ गया है। पिता ने कहा, हम दोनों थोड़ी दूरी के ऊपर जो है अपना अपना स्थान चुन लेते हैं और जाकर के अपन परमेश्वर पिता से जो है हम लोग जो है वो प्रार्थना करते हैं। बेटा जो है अपने पिता की बात में सहमत हो गया, क्योंकि और कोई उपाय नहीं था, केवल अब परमेश्वर से प्रार्थना करना ही एकमात्र उपाय था। और उन दोनों ने अपनी अपनी जगह चुनी और वो दोनों जाकर के दूर जाकर के एक दूसरे से जाकर के प्रार्थना करने लगे। और जब बेटा दुआ कर रहा था तो सबसे पहले उसने दुआ के अंदर परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसा होने दे कि यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे तुरंत उग जाएं। और परमेश्वर ने उसकी दुआ को तुरंत सुन लिया और तुरंत जो है वो पेड़ पौधे लगे, उनमें फल लगे और वो फल खा करके वो तृप्त हुए और उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। जब उस बेटे ने देखा कि खुदा ने तुरंत मेरी दुआ को सुन लिया है और जैसी दुआ मैंने की पेड़ पौधे उगे, फल फूल उगे और हमने उसे खाया, तृप्त हुए हैं, एक बार और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। उसने कहा कि प्रभु मुझे और कुछ साधन दीजिए जिन साधनों के द्वारा जो है मैं अपने जीवन को यहाँ पर बचा सकूं। और प्रभु ने उसकी दुआ को फिर से सुन लिया और फिर से उसने जो है वो क्या किया, उसको साधन उपलब्ध करा दिए। और जब उसने देखा कि मेरे जीवन यापन करने के और साधन मुझे मिल गए हैं तो उसने प्रभु का फिर से धन्यवाद किया। उसने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से निकलने का कोई साधन अपने परमेश्वर से प्रार्थना में मांग लूं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है और तुरंत ही मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर भी दे रहा है। अब उसने कहा कि प्रभु ऐसा कर कि मुझे एक नाव दे दे ताकि मैं उस नाव के अंदर बैठ करके इस सुनसान टापू से निकल करके मैं फिर से जो है अपनी दुनिया के अंदर लौट जाऊं और वहां पर जो है मैं सुरक्षित रह सकूं। और परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुन लिया और जब दुआ को उसने सुन लिया उसको नाव भेज दी। और जब वो नाव उसे मिल गई तो वो बेटा जो था वो अकेला ही जो है वो नाव की तरफ बढ़ने लगा और जाने लगा। जब परमेश्वर ने देखा कि ये अकेला ही नाव की तरफ जा रहा है और ये अपने सफर को शुरुआत करने वाला है, परमेश्वर ने उसे आवाज देकर के पूछा कि हे बेटे, क्या तुम अकेले ही इस जगह से चले जाओगे? क्या तुम अपने पिता को अपने साथ लेकर के नहीं जाओगे? तो उसने कहा कि प्रार्थना तो हम दोनों ही कर रहे थे, लेकिन
शायद परमेश्वर आपने मेरी ही प्रार्थना को सुनना था और आपने मेरी प्रार्थना को सुना और जो कुछ मैंने आज से मांगा आपने मुझे दिया। यही प्रार्थना मेरे पिता भी कर रहे होंगे, लेकिन उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, मेरी प्रार्थना सुनी गई है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अपने पिता की कोई परवाह नहीं है। तो उसने कहा कि जाने से पहले तुम सुन लो कि तुम्हारे पिता ने जो है वो क्या प्रार्थना की थी। जब उसने पूछा कि हाँ मुझे बता दीजिए कि मेरे पिता ने क्या प्रार्थना की, तो उसने कहा जब जब तुम कुछ कुछ मांग रहे थे तुम्हारा पिता जो है मुझसे प्रार्थना कर रहा था और वो ये कह रहा था कि हे प्रभु, जो मेरा बेटा तुझसे प्रार्थना मांगे उसको पूरी कर देना। और इसीलिए तेरे पिता की प्रार्थना सुनकर के मैंने तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे हाँ और आमीन में दिया और तू अपने पिता को छोड़ करके जा रहा है। तो इस कहानी का जो मोरल है, इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो ये है, द हार्ट ऑफ द फादर ऑलवेज वांट बेस्ट फॉर हिज चिल्ड्रन। जो कुछ भी एक बच्चे के लिए अच्छा होता है वही परमेश्वर का जो विश्वास योग्य दास है या जो पिता है वो अपने बच्चों के लिए चाहता है। क्या आपने अपने बच्चे को खुद परमेश्वर का मार्ग दिखाया या कभी सिखाया? क्या आपने अपने बच्चे को अनुशासन सिखाया? क्या आपने उनको प्रभु में जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया? क्या आपने उन्हें आत्मिक शिक्षा प्रदान करी? क्या आप उनके अध्यापक बने कि आप उनको परमेश्वर का वचन बताते? क्या आपने उनको प्रभु के गीत सिखाए? क्या आपने उनको प्रार्थना करना सिखाया? मेरा अजीजों, या आपने बच्चों को केवल पास्टर, चर्च, संडे स्कूल, उनकी माता या परिवार के बुजुर्ग या अन्य किसी व्यक्ति के भरोसे छोड़ दिया है? यदि आप अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे तो आप अपने बच्चों के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। आइए हम एक और उदाहरण देखें कि पिता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार से करता है। पहला शमूएल की पुस्तक जो अभी पढ़ी गई थी, वहां पर हमने पुराने नियम के अंदर भी देखा कि हम जब भी इस हिस्से को पढ़ते हैं तो केवल हन्ना के बारे में ध्यान करते हैं, और जबकि वहां पर शमूएल के पिता की अहम भूमिका भी दिखाई गई है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जो है वो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शमूएल के पिता ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा, उसने यह समझा कि उसका बेटा जो प्रार्थना के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है वो परमेश्वर का दान है और उसे हमें परमेश्वर को लौटाना है। और इसी बात को जो है उसने अपनी पत्नी हन्ना को भी जो है उसने बताया कि ये हमें परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा मिला है और इसका स्थान हमारे घर में नहीं बल्कि इसका स्थान अपने परमेश्वर के घर के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर है, और हमें जिससे प्राप्त हुआ है उसी के हाथों में इसे सौंपना है। उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अपनी विश्वास योग्यता अपने परमेश्वर और अपने बेटे दोनों के प्रति दिखाई। परिणाम ये हुआ कि उसका बेटा आगे चलकर के नबी बना और उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। आज याइर के समान और एल्काना के समान उन पिताओं की जरूरत है जो अपने खुदा और अपने संतान दोनों के प्रति विश्वास योग्य हैं। इसी के साथ एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ पिता के संबंध में, कि आज प्रत्येक पिता को जो है वो गॉडली फादर बनने की जरूरत है, जो अपने बच्चों से ठीक वैसा ही व्यवहार करें जो परमेश्वर पिता अपनी संतान के साथ में व्यवहार करता है। जब हम उदाहरण के लिए देखें, गॉड लव्स हिज चिल्ड्रन, परमेश्वर के वचन के अंदर पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 19वें वचन में लिखा है, वी लव बिकॉज ही फर्स्ट लव अस। हम उससे प्रेम करते हैं लेकिन पहले परमेश्वर ने जो है वो हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर अपनी संतान से प्रेम करता है और वैसे ही संसार के पिताओं को भी अपने संतान से प्रेम करना चाहिए। वैसा प्रेम जैसा परमेश्वर ने हमारे से किया है, वैसा प्रेम जैसा परमेश्वर ने अपनी संतान से किया है। और ये जरूरी है कि जो इस संसार के पिता हैं वो गॉडली फादर बने, और वो गॉडली फादर तब बनेंगे जब वो अपने बच्चों के साथ में परमेश्वर के समान व्यवहार करेंगे। परमेश्वर के समान व्यवहार करने का पहला उदाहरण है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी संतान से प्रेम किया वैसे संसार के पिता भी जो है वो अपने बच्चों से प्रेम करें। दूसरी जो बात है, जो दूसरा उदाहरण है वो है गॉड इनकरेजेस हिज चिल्ड्रन। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया उसी प्रकार से जो है आज इस संसार के पिताओं को भी जो है अपने बच्चों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है।
यदि हम यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 9वें वचन को देखें तो वहां पर परमेश्वर अपने बच्चे यहोशू को जो है वो प्रोत्साहित करता हुआ दिखाई देता है कि मैं तुझे आज्ञा देता हूं, अपने आप को जो है वो मजबूत कर, अपने आप को जो है वो साहस दे और तुझे जो है वो डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे संग संग है और वो तेरी अगुवाई करेगा। और वो उसको प्रोत्साहन देता है, वो उसको एनकरेज करता है परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से परमेश्वर अपनी संतान को एनकरेज करता है, उसी प्रकार से संसार के पिताओं को भी जो है अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। ऐसी कोई बातें नहीं करनी चाहिए जिससे डिस्करेज बच्चे जो है वो डिस्करेज हों, बल्कि उनको एनकरेजमेंट मिले और परमेश्वर का व्यवहार जो है अपने पिता के अंदर दिखाई दे। जो तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, गॉड डिसिप्लिन हिज चिल्ड्रन। जो परमेश्वर जो है वो अपने संतान को जो है वो क्या करता है, डिसिप्लिन करता है, अनुशासित करता है। और जो संसार के पिता हैं उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर का व्यवहार अपने जीवन से दिखाएं, अपने बच्चों से परमेश्वर का सा व्यवहार करें और वो उनको अनुशासित करें। और अनुशासित करने के लिए जो है वो सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय 5वां वचन, नीति वचन की पुस्तक 3रा अध्याय 12वां वचन, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 10 से 11 वचन, और भी बहुत सारी जगहों पर बहुत सी बातें वहां पर लिखी हुई हैं। और जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन से स्वयं उत्साहित होकर के अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और उनको इनकरेज करें और उनको डिसिप्लिन भी करें और परमेश्वर को महिमा भी देने वाले हो सके। ये हमारी जिम्मेदारी है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग आवर चिल्ड्रन अप इन द ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड। हम अपने बच्चों को जो है वो प्रशिक्षित भी करें और उनको परमेश्वर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस भी दें। इफिसियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय और उसके 4थे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बाइबल के अंदर भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि जो पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो क्या करें, अपने चिल्ड्रन को जो है वो उनको एंगर ना करें, बल्कि उनको जो है वो डिसिप्लिन करें और उनको इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड दें। और उनको जब वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, डिसिप्लिन करेंगे, तो वो उन्हें परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य बलिदान बनाने पाएंगे। आज इस संदेश के माध्यम से मैं सभी पिताओं को प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आप एक अच्छी अपने बच्चों के समक्ष अपनी अच्छी छवि को प्रस्तुत करें एक गॉडली फादर के रूप में, क्योंकि जो इमेज ऑफ द फादर जो है वो हमेशा जो है वो अच्छी नहीं रही है। आज वर्तमान में देखें तो सब पिताओं की छवि जो है वो हमेशा से अच्छी दिखाई नहीं देती, जबकि परमेश्वर चाहते हैं कि संसार के सारे पिताओं की छवि जो है वो बहुत अच्छी दिखाई दे। मेरा अजीजों, अपवाद सब जगह पाए जाते हैं। सारे पिता जो हैं वो गॉडली फादर नहीं है, और क्योंकि सारे पिता गॉडली फादर नहीं है, इसलिए सारे पिताओं की जो है छवि वो अच्छी दिखाई नहीं देती है। लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर पिता जो है वो परमेश्वर के समान बने, आत्मिक हो, विश्वास योग्य हो, जिनकी छवि अच्छी हो, जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे से कर सकें और अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण साबित हो सकें। सभी बच्चों से भी मैं आज की सुबह इस विशेष आराधना में निवेदन करना चाहूंगा कि आप मात्र एक दिन के लिए अपना प्रेम और अपना आदर अपने पिता के प्रति प्रकट ना करें, बल्कि हमेशा अपने पिता के लिए प्रार्थना करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनकी शिक्षाओं को मानकर उनको आदर दें और उनकी आशीष प्राप्त करें। क्योंकि नीति वचन की पुस्तक 23वां अध्याय और 22वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, लिसन टू योर फादर हु गिव यू लाइफ। अपने जन्माने वाले अर्थात अपने पिता की सुनना। जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर आशीष होती है। सो आज सभी को एक बार फिर से फादर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आप सभी के लिए आशीष में हो और संदेश के द्वारा आपको आशीष मिले और परमेश्वर की उपस्थिति में आप आगे बढ़ते जाएं। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद हम अपने सरों को झुकाते हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए जो तूने हम सबको दिखाया।
हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज फादर्स डे के इस विशेष संदेश पर तेरी आशीष होने पाए, और खुदावंद आज का वचन पिता परमेश्वर सभी पिताओं के लिए पिता परमेश्वर प्रोत्साहन का कारण बने कि खुदावन हर एक पिता परमेश्वर अपनी अच्छी छवि अपने बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर सके, तो यहोवा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। सभी खुदावन गॉडली फादर बने, अपने बच्चों से यहोवा परमेश्वर के समान व्यवहार करें, अपने बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु जी अच्छी शिक्षाएं देकर के खुदावन पिता एक अच्छे अध्यापक की भूमिका उनके जीवन के अंदर निर्वाह करे, और खुदावन तुझे महिमा भी देने पाए। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर हमने तेरे पवित्र वचन में से देखा, याइर एक बड़े विश्वास योग्यता के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे चरणों में बना रहा, और बड़ी विश्वास योग्यता खुदावन अपनी बेटी के प्रति भी दिखाई। जिस प्रकार से एल्काना ने तेरे प्रति विश्वास योग्यता दिखाई और अपने बेटे के प्रति विश्वास योग्य रहा, उसी रीति से पिता परमेश्वर आज इस संसार का हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन याइर के समान और एल्काना के समान हो पिता परमेश्वर, जो तेरे प्रति भी विश्वास योग्य और अपने संतानों के प्रति भी विश्वास योग्य रहकर उनके लिए आशीष का कारण बनने वाले हो सके। सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर हर एक को ऐसा मन और हृदय दे प्रभु के खुदावन वो मात्र एक दिन के लिए अपने पिताओं को आदर ना दें, न केवल पिता परमेश्वर प्रभु जी एक दिन के लिए खुदावन उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें, बल्कि खुदावन वो अपने जीवन से हमेशा पिता परमेश्वर अपने पिताओं का आदर करने वाले हो सके, और पिता परमेश्वर उनके प्रति अपनी प्रेम और अपनी श्रद्धा को प्रकट करने वाले हो सके। खुदावन वो उनकी आज्ञाओं का पालन करे, उनकी शिक्षाओं को माने, और पिता परमेश्वर प्रभु जी उन आशीषों के स्रोतों का इस्तेमाल अपनी जिंदगियों के अंदर आशीष बनी रहने के लिए खुदावन करने वाले हो सके। आज के वचन पर आशीष दे, अपनी महिमा सभी के जीवन के द्वारा ले, और खुदावन होने दे कि वचन 30 गुना 60 गुना फल रहा है, 100 गुना फल रहा है प्रभु, उसके द्वारा खुदावन तेरी महिमा हो। धन्यवाद के साथ दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना के अंतिम हिस्से में हम प्रभु की तारीफ करेंगे और गीत गाएंगे। गीत की संख्या 431, हम तेरी है बाप, तूने बख्शा हमको, मसीह को की मुंजी सब दुनिया का हो। इसी गीत के दौरान आप प्रभु के सेवा के लिए अपनी भेंटें अलग कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। गीत गाएंगे, गीत की संख्या 431, और इस गीत के दरमियान आप अपनी भेंटें प्रभु के लिए अलग कर सकते हैं। हम तेरी है बाप, तूने बख्शा हमको, मसीह को की मुंजी सब दुनिया का हो। हालेलुया तेरी हम दो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम दो, फिर हमको जेला। हम तेरी मसीह कि तू हुआ इंसान, सलीब पर जान दे के फिर गया आसमान। हालेलुया तेरी हम दो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम दो, फिर हमको जेला। हम तेरी पागरू अपनी रोशनी चमका, जाहिर मसीह को हिदायत फरमा। हालेलुया तेरी हम दो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम दो, फिर हमको जेला। तारीफो और हम ए रहीमो रहमान, तू हमको खरीद करके बख्शता आसमान। हालेलुया तेरी हम दो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम दो, फिर हमको जेला, फिर हमको जेला। अपना प्यार दिल में भर और हर एक जान को मुनव्वर तू कर। हालेलुया तेरी हम दो, हालेलुया
जेला, फिर हमको जेला, सबको मौत से जिला, और सब खोए हुओं को घर में फैला। हालेलुया तेरी हम दो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम दो, फिर हमको जेला। इस समय होगा कि जो भेंटें आपने अलग की हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से उनके लिए आशीष मांगेंगे। उसके बाद हम विशेष प्रार्थना के बाद में हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर के बोलेंगे, आशीष वचन ग्रहण करेंगे और अंत में कोरस गाएंगे 573 अपने घर से रुखसत कीजिए, और उसी के साथ हम आज की आराधना को पूरा करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए जो पिता परमेश्वर तूने हमें दिखाया और ये मौका दिया खुदावंद कि हम आज फादर्स डे की विशेष वर्चुअल वर्शिप में सम्मिलित हो सके। खुदावंद हमने तेरे गीत गाए, तुझसे प्रार्थनाएं की, तेरे वचन पढ़े और खुदावंद तेरे जीवित वचन को पिता परमेश्वर हमने सुना, सीखा और समझा है। आज का वचन खुदावन हमारी जिंदगी के लिए आशीष का कारण हो और इसके द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए। हम घटे तू बढ़े, तेरे पवित्र नाम को पिता परमेश्वर आदर और महिमा मिलती रहे। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन भेंटों के लिए जो खुदावन तेरे लोग पिता परमेश्वर तेरी सेवा के लिए अलग करते हैं, उन्हें दे खुदावन उस पर तेरी बरकत हो। और जब पिता परमेश्वर प्रभु जी वो इन भेंटों को तेरे घरों में पहुंचाए तो खुदावन तू उसे स्वीकार कर और पिता परमेश्वर प्रभु जी होने दे खुदा उसका इस्तेमाल तेरे राज्य और सेवा कार्य के विस्तार में हो सके। देने वालों को बरकत दे पिता परमेश्वर, उनके खत्ते और भंडार हमेशा भरे पूरे रहें और उनके द्वारा तेरी महिमा हो सके। खुदावन आज की पूरी आराधना में तूने सहायता मदद की, तेरा धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं एक बार फिर से पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। खुदावन जब कोरोना संक्रमण बहुतायत से फैल रहा पिता परमेश्वर, हर एक जगह स्थान, हर एक पिता परमेश्वर गली मोहल्ला, हर एक शहर पिता परमेश्वर, हर एक राज्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन शुद्ध और पवित्र हो जाए और पिता परमेश्वर कोरोना मुक्त हो जाए, ताकि खुदावन सब मिलकर के तेरे नाम का धन्यवाद और जय जयकार करें और तुझे महिमा भी अर्पण कर सके। आगे के वक्त में खुदावन तुम सबको संभालना, आशीष और बरकत देना, अपनी अगुवाई देना प्रभु जी, ताकि हम तेरी अगुवाई प्राप्त करें और पिता परमेश्वर जल्द तेरे भवनों में इकट्ठे होकर के तेरी आराधना पहले ही के समान बड़े आनंद के साथ पिता परमेश्वर करने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते उसी के ठहराए नमूने पर यूं दुआ भी करते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ। हम आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाहत कुदरत और चला हमेशा तेरी ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और आशीष हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, विशेषकर तमाम पिताओं के साथ और उनकी संतानों के साथ, तमाम मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। अपने घर से रुखसत कीजिए, फजर से खुदावंदा बाप रहीमा रूपा दीजिए, हमें बसे वो सदा। हालेलुया हालेलुया, शुक्र करो यीशु का। हालेलुया हालेलुया, शुक्र करो यीशु का। आमीन आमीन आमीन। हमारे
साथ में आज के फादर्स डे की विशेष वर्चुअल संडे वर्शिप में सम्मिलित होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की।